अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं? आजकल हैशटैग कतर बॉयकॉट एयरवेज चल रहा है। तो सबसे पहले मैं भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अकेले कतर से ही पिछले साल सोना $21 बिलियन भारत पहुँचा, क्रूड ऑयल $59 बिलियन, कोयला $22 बिलियन, हीरा $16 बिलियन, पेट्रोलियम गैस $14 बिलियन निर्यात हुई। ये 5 चीज़ें तो सिर्फ नमूना है। बॉयकॉट करना है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आप सभी चीज़ों का बॉयकॉट करोगे? नहीं, क्योंकि तुम संगी सिर्फ दोगले हो। अब मैं आपको बताता हूँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने के विरोध में जो देश आए हैं उनके नाम हैं UAE, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, बहरीन, इंडोनेशिया और मालदीव। अब सवाल उठता है, क्या इन सभी देशों से भारत व्यापार बंद करेगा? क्या इन सभी देशों के बॉयकॉट का आवाज़ ये संघी या ये अंधभक्त उठाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि जैसा कि यमनी शेख अल जमाल ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी के टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है, और भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और ख़रीद फरोख्त को मैं फ़ौरन रोक दूंगा। ऐसा अभी सिर्फ एक देश से आवाज़ आई है, ऐसा इन सभी देशों से हो सकता है। तो ये संघी, ये अंधभक्त उनका बॉयकॉट नहीं करेंगे। और ये सब हो रहा है उस दल्ली नुपुर शर्मा और भड़वे जिंदल, नवीन कुमार जिंदल, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और अब अरब देश के हरकत में आने के बाद इनकी इतनी फट गई है कि ये गुहार लगाते फिर रहे हैं मीडिया से में और सोशल मीडिया में कि हमारे एड्रेस को पब्लिकली ना किया जाए। सही बात है, इनका एड्रेस पब्लिकली करना भी नहीं चाहिए, इनकी जगह जेल में है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है कि क्या आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं या मुसलमानों के भी हैं? आधे हिंदुस्तान के हैं या पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको पार्टी से निकाल देना ही उसका सही इलाज है या उसको जेल भी भेजना चाहिए? अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म या हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे फ़ौरन जेल करा दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मुनव्वर फारूकी, जो अभी लॉकअप शो भी जीता है, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला था, लेकिन उसको जेल करा दी गई थी। कॉमेडी करते हुए उसने कुछ बोला था। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों और कब तक? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन दोनों दलालों को, इन भड़वों को जेल भेजिए। पार्टी से निकाल देना इनका इलाज नहीं है। आप ये दोहरा मापदंड बंद कीजिए। खैर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो जालिमों का नामो निशान भी मिट जाता है। हिंदुस्तान में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म की कहानी अब अरब देशों तक पहुंच चुकी है और इंशाअल्लाह जल्दी जुल्म का ख़ात्मा होगा, एक नया सवेरा होगा। तो दोस्तों, एक हैशटैग हम लोग भी चलाते हैं, हैशटैग जेल नुपुर शर्मा नवीन कुमार जिंदल। मेरी वीडियो, मेरी बातें अगर समझ में आए और अच्छी लगें तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।
फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।